अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। नीट एग्ज़ाम, पेपर लीक और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया। कुछ स्टूडेंट ने प्रेशर, फ़ियर और डिसअपॉइंटमेंट की वजह से अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म कर ली। ये सिर्फ़ एक न्यूज़ नहीं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है। लाखों स्टूडेंट सालों तक मेहनत करते हैं, दिन-रात पढ़ाई करते हैं, पेरेंट्स अपनी सेविंग लगा देते हैं, स्टूडेंट अपनी सोशल लाइफ तक सैक्रिफाई कर देते हैं। और जब एग्ज़ाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं, पेपर लीक जैसी बातें सामने आती हैं या अथॉरिटी की तरफ से डिले, कंफ्यूजन और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती, तो इसका सीधा असर स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ और फ्यूचर पर पड़ता है। यहाँ सिर्फ एक एग्जाम डिस्टर्ब नहीं होता, या एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बहुत से स्टूडेंट को लगता है हमने इतनी मेहनत की, फिर भी सिस्टम फेयर नहीं था। और हॉनेस्टली एजेंसी और अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करना नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट का ट्रस्ट प्रोटेक्ट करना भी होता है। अगर एग्जाम सिक्योरिटी में लैप्स होते हैं, अगर इरेगुलरिटीज को टाइम पर हैंडल नहीं किया जाता, तो स्टूडेंट एग्जाइटी, डिप्रेशन और एक्सट्रीम स्ट्रेस में चले जाते हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एजुकेशन अथॉरिटी को ये समझना होगा कि उनके डिसीजंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट लाखों स्टूडेंट की मेंटल पीस और फ्यूचर पर पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम का पर्पस सिर्फ एग्जाम लेना नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट को सिक्योर, फेयर और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट देना भी होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं हर स्टूडेंट से एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। नीट एग्जाम इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन नीट ही सारी जिंदगी नहीं है। आपकी वैल्यू किसी एक एग्जाम, एक रैंक या एक रिजल्ट से डिसाइड नहीं होती। आज के टाइम पे स्टूडेंट पर इतना प्रेशर है कि उन्हें लगता है या तो डॉक्टर बन जाओ, वरना लाइफ खत्म। लेकिन रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दुनिया में सक्सेसफुल करियर की कमी नहीं है। अगर नीट क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल्यूर हो। आप इंजीनियर बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, टीचर, प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर, गवर्नमेंट ऑफिसर, लॉयर्स और बहुत कुछ बन सकते हैं। सक्सेस सिर्फ एमबीबीएस की सीट का नाम नहीं है। रियल सक्सेस क्या है? रियल सक्सेस है खुद को संभालना, अपने पेरेंट्स को खुश रखना, सोसाइटी में अच्छे इंसान बनना और अपनी लाइफ को पर्पस के साथ जीना। हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है। कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होते हैं, कुछ सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होते हैं, और कुछ स्टूडेंट किसी कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में जाके लाइफ में बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर आप डिसअपॉइंटेड हो, अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया, अगर आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो प्लीज किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात कीजिए, पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड्स से। एक एग्जाम कभी भी आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। और पेरेंट्स से भी मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स और रैंक से जज मत कीजिए। उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनकी मेंटल हेल्थ को समझिए। कभी कभी एक प्यारा सा जुमला भी किसी की जान बचा सकता है। और कोचिंग क्लासेस और कॉलेजेस से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट को सिर्फ नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स मत समझाइए। हर रोल नंबर के पीछे एक फैमिली होती है, एक ड्रीम होता है, एक इमोशनल स्ट्रगल होता है। एग्जाम्स जितना फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ही स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस और मेंटल स्टेबिलिटी स्ट्रांग होगी। स्टूडेंट, याद रखिए, आपका सपना इम्पोर्टेंट है, लेकिन
आपकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेल होना एंड नहीं होता, कभी-कभी वही फेल्योर हमें एक नया और बेटर रास्ते पर ले जाता है। तो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहिए, होप बिल्कुल मत छोड़िए और खुद पर भरोसा रखिए। आप सिर्फ़ एक रिज़ल्ट नहीं हैं, आप एक पूरी कहानी हैं, जिसका बेस्ट चैप्टर अभी लिखना बाकी है। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन्स।